दिख रही है। आपको नेक्स्ट मैंने कर क्वेश्चन लिया। तो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक एक्सक्यूज है? जी बेटा। एक्सक्यूज मैम, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मे भी नेटवर्क इशू है बच्चे, इसलिए आपको शेयर नहीं हो पा रही है। मैं भी मैम आपको आपकी नेक्स्ट स्क्रीन क्वेश्चन शेयर नहीं हो रही। और ना, ठीक है, देखिए अभी शेयर हो रही है आपके साथ पेज नंबर 7। यस, इस क्वेश्चन ये करेंगे आप लोग। सबसे पहले देखो घ क्वेश्चन, ऋतिक स्क्रीन को गंदा नहीं करना है बच्चे। पैनी को व्हील चेयर पर बैठना पसंद क्यों था? क्यों पसंद था पैनी को व्हील चेयर के ऊपर बैठना? जी मैम आई हैव डन। मैंने 6 पेज की मैम स्क्रीनशॉट भी ली है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं बाद में आपको उसको शेयर कर दूंगी। अभी जो कर रही हूँ उसको कीजिए, ठीक है? पहले इनको समझिए, फिर उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है कि पैनी को व्हील चेयर पर बैठना पसंद क्यों था। क्यों पसंद था? क्योंकि वो सोचती थी कि जो व्हील चेयर है वो क्या है, उसको सिंहासन समझती थी, और उस पर जो बैठते हैं उसको वो राजकुमारी समझती थी, ठीक है? इसलिए उसे मेरी क्लास तो आप लोग लिखेंगे पैनी को व्हील चेयर पर बैठना इसलिए पसंद था क्योंकि वह व्हील चेयर को सिंहासन समझती थी और उस पर बैठने वाली को राजकुमारी। लिख लिया? यस मैम। पैनी को, जो अभी मैं करवा रही हूँ ना बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है क्लास को, ठीक है, वो बाद में मैं आपको जो पिछले क्वेश्चन है शेयर कर दूंगी। अभी जो हम कर रहे हैं आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? फिर बाद में मैं दूसरा पेज शेयर कर दूंगी आपको। तो पैनी को व्हील चेयर पर बैठना पसंद क्यों था? आंसर लिखेंगे पैनी को व्हील चेयर बैठना इसलिए पसंद था क्योंकि वह व्हील चेयर को सिंहासन समझती थी। आयुष डोगरा, क्यों स्क्रीन को गंदा कर रहे हो? और उस पर बैठने वाली को राजकुमारी। यस, घ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सभी बच्चों का? नो मैम। यस मैम। नो मैम। डू फास्ट बेटा, जल्दी कीजिए, हरी अप। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हमको। तो बच्चे जिनको शेयर नहीं हो रही, मे भी नेटवर्क इशू है इसलिए आपको शेयर नहीं हो रही, बट मैंने शेयर की है, बाकी बच्चों को तो शो हो रही है ना? यस मैम। मैं आपको बोल भी तो रही हूँ, जिनको नहीं शो हो रही है वो सुनिए ध्यान से और लिखिए। पैनी को वाले पेज में मैम ये वाला पेज नहीं है। पैनी को व्हील चेयर पर बैठना इसलिए पसंद था क्योंकि वह व्हील चेयर को सिंहासन समझती थी। जिनको नहीं शो हो रही है मैं बोल रही हूँ, सुनिए और लिखिए। पैनी को व्हील चेयर पर बैठना इसलिए पसंद था क्योंकि वह, मैम मुझे आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। वंशिका, तो आपको बच्चे सुनाई नहीं दे रहे? मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुनाई दे रहा है ना? सुनकर भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि जो आपने देखना है उसी से कॉपी करना है आपने। मैं बोल रही हूँ कब की, कितनी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, फिर वही बात बोल रहे हो आप, हमें शेयर नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम से फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी नहीं, आपको बोल के ही लिखवाऊंगी। स्क्रीन में इसलिए शेयर करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू होता है, आवाज जो वो क्लियर नहीं जाती है, ठीक है? तो अगर जिनको वॉल्यूम नहीं क्लियर आ रही है तो वो मतलब देख कर लिख सकते हैं, या जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो जो मैं बोल रही हूँ वो सुनकर लिख सकते हैं आप लोग। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको मैंने।
और आप इतने बड़े 5th क्लास में हो, आप खुद कर सकते हो। मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है, ये तो मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ। चलो कई बच्चे कई बार क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, जिन्होंने लेसन को नहीं रीड किया होगा, तो मैं आपको ये चीज करवा रही हूँ, वरना ये क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमने लेसन को रीड किया हुआ है। पहले मैंने आपको खुद रीडिंग करवाई, उसके बाद आपकी टर्न लिए मैंने इसमें। और जब आप लेसन रीड करते तो आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो उसी में से होते हैं, कहीं बाहर से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, आप नहीं कर पाए। अब ये चीज जो आप कर रहे हैं तो आपको वो पता है कि पैनी को व्हील चेयर पर बैठना क्यों पसंद था, क्योंकि आपको पता है व्हील चेयर को वो सिंहासन समझती थी और जो उस पे बैठते हैं उसको वो राजकुमारी समझती थी, इसलिए उसको व्हील चेयर पर बैठना पसंद था। पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी इसमें। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। पैनी को व्हील चेयर पर बैठना क्यों पसंद था? आंसर लिखेंगे, पैनी को व्हील चेयर पर बैठना इसलिए पसंद था क्योंकि वह व्हील चेयर को सिंहासन समझती थी और उस पर बैठने वाली को राजकुमारी। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सभी बच्चों ने? तो ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी के अंत में पैटी के विचारों में क्या बदलाव आया? अब आपको बताना है कि लास्ट में उसके विचारों में क्या बदलाव आता है, ठीक है? तो आप लिखेंगे, पैटी काफी देर तक सोचती रही और दुआ मांगती रही कि मेरी बहन को जिस काम में खुशी मिले वह उसे कर पाए। अब उसने ये चीज क्यों सोची थी, आपको पता है क्यों सोची थी? क्योंकि जब वो खुद व्हील चेयर पर बैठती है और उसका जो अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है व्हील चेयर पर बैठने का, उसे महसूस करती है, तब उसकी जो गलत फहमी होती है वो दूर होती है कि व्हील चेयर पर बैठना, व्हील चेयर कोई सिंहासन नहीं है और उस पर बैठने वाला कोई राजकुमार या राजकुमारी नहीं है, ठीक है? तो पैटी काफी देर तक सोचती रही और दुआ मांगती रही कि मेरी बहन को जिस काम में खुशी मिले वह उसे कर पाए। अब उसे लग रहा था कि वह अब उसे लग रहा था कि उसे नक्चड़ी राजकुमारी कहना सही नहीं होगा। अब उसे लग रहा था कि उसे नक्चड़ी राजकुमारी कहना सही नहीं होगा। कर लिया लास्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन करें? नो अभी मैम, नो मैम, दो फास्ट बेटा, जो कर रहे हैं जल्दी कीजिए, हरी आप। आदर्श कैमरा ऑन कीजिए बच्चे अपना। अदिति, सूर्या, अर्नव, स्विच ऑन योर कैमरा। पारस, रिद्धम, और एक बात, सभी बच्चों ने अपनी आंसर शीट यूटी के आंसर स्कूल में डिपॉजिट करवा दी है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके, अगर जिन बच्चों ने नहीं करवाई है तो वो आज करवा के आएंगे, फिर उसके बाद आंसर शीट है वो नहीं करवाएंगे। मैम आपने जो मैम 3 बजे का मैसेज जो भेजा मैम, आपने वो पेपर उनका भेजा, आंसर शीट का भेजा? हाँ, फ्राइडे को जो भेजा था, सैटरडे को, यस बच्चे, वो उसी का भेजा था आपको कि आपने आंसर शीट जो है वो स्कूल में डिपॉजिट करवानी है, ठीक है?
अगर जिन बच्चों ने नहीं करवाई है तो वो आज करवा के आएंगे। ओके, तो अभी आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नो मैम। राइटिंग भी बच्चे सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जो होमवर्क भेजते हो ना उसमें बहुत गंदी राइटिंग लिखी होती है आपने असाइनमेंट में, जो आप चेक करने के लिए होमवर्क सेंड करते हैं। और कुछ बच्चे उसको ब्लैंक ही मतलब सेंड कर देते हैं, कोई भी ये नहीं होता, अटेम्प्ट नहीं किया होता, आप ओपन करते हो और उसको सेंड कर देते हो। मैम हम भेजते पर ब्लैंक हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ऐसा नहीं करने, आपको बताया है जैसे आप इसमें असेसमेंट में अपना भेजते थे वैसे ही सेम पैटर्न उसमें आपने फोटो क्लिक करनी थी जो आपको होमवर्क मिला होता है, ठीक है, फिर उसको अपलोड करना होता है और सेंड करना होता है। बट कुछ बच्चों ने ऐसे उसको अटेम्प्ट नहीं किया होता और ऐसे भेज देते हैं, तो वैसे नहीं करना है आपने। मैम कई बार मैम मैं भेज के देखती हूँ मैम, फिर वो मैम ब्लैंक होता है। बच्चे इसको अपलोड होने दिया करो ढंग से, ठीक है, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप जल्दी जल्दी नेक्स्ट पेज एक पेज को होने दिया, उसके बाद नेक्स्ट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट किया, आराम से, ठीक है। काफी टाइम होता है आपको, मतलब मे बी 12-1 बजे के बाद आपको होमवर्क सेंड होता है, तो आपने रात शाम के 8 बजे से पहले पहले होमवर्क सेंड करना होता है, ठीक है। तो टाइम होता है आपको, ज्यादा तो आपको काम देते नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको लिखने के लिए होते हैं डेली, ठीक है। तो आराम से सुंदर राइटिंग में करके आपने सेंड करना है, क्योंकि आपको पता है 5 मार्क्स आपको इस चीज के मिलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। ये सोचे मैम हम असाइनमेंट पे मैम जो होमवर्क भेजते हैं उस पे जहाँ से फोटो क्लिक करते हैं मैम, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आता ही नहीं है कुछ भी। कौन बोल रहे कुछ नहीं आता है? मैम बोलो मैम। खुशी। अक्षिता? खुशी यस मैम। आप? मैम बच्चे देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपको एक तो होता है ना ऑप्शन होता है कि टेक फोटो, मतलब आप उस टाइम ही खींचते हो फोटो और उसमें अपलोड करते हो, एक होती है आपको पहले से ही फोटो खींच के आप रख लेते हो और उसको गैलरी से अपने अपलोड करना होता है। तो जो आप पता क्या किया करो, जो टेक का फोटो ना उसको नहीं आपने ऑप्शन में लेना, क्योंकि कई बार उसमें प्रॉब्लम आती है कि हम फोटो क्लिक करते हैं पर मतलब वो होती नहीं है ना अपलोड उसमें जल्दी से। फोटो तो भी नहीं आप आता उस जैसे पे। अपनी होमवर्क कर लिए ना अपना, फिर उसमें पहले से फोटो खींच लिया करो, फिर आपको उसको गैलरी से अपलोड किया करो अपनी फोटो को, ठीक है। मैम फोटो तो खींच लेते हैं बट उस गैलरी से नहीं है जहाँ से हमने फोटो खींचना होता है, क्लासरूम लाइव ऐप से मतलब पहले से खींचा होता है तो कुछ भी नहीं आता मैम, उस पर स्टार्ट ही नहीं होता है। आपको ऑप्शन नहीं आता साइड में कि उसको अपलोड करने का? नो मैम। कोई नहीं, मैं आपकी आईडी क्लास के बाद चेक करूंगी कि क्यों नहीं आता है आपको। या आप इसको अपडेट करना, अपने क्लासरूम लाइव ऐप को आप अपडेट करना, मे बी है ना, अपडेट करके देखना इसको, फिर उसके बाद। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, ब्लैक आ रही है। अक्षिता की आईडी को करना। ओके, मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। फिर शेयर नहीं हो रही है आपके साथ स्क्रीन बच्चे? मैंने तो शेयर की हुई है, मुझे तो मैम शेयर ठीक दिख हो रही है, बाकी बच्चों को भी शेयर ब्लैक हो दिख रही रहा है। मैम, शेयर तो हो रही है पर मैम ब्लैक दिख रही है। तो मैं मैम बाकी नहीं बच्चों को दिखाई शो दे हो रही रही है? अभी। नो मैम। नो मैम मैम। दिख रही है। मैम पूरी ब्लैक अभी हो थर्ड गई है। क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बच्चे, किसने मैम कहा और ब्लैक हो किससे गई। कहा। अब आपने ये आपको वाक्य दिए, इनको आपने रीड करना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप मुझे बताओ, जैसे इसमें बताओगे कि किसने कहा और किससे कहा था ये वाक्य, ठीक है। जैसे फर्स्ट है आपका, अब मेरा हर मिनट इसी सिंहासन पर बीतेगा। अब मेरा हर मिनट इसी सिंहासन पर बीतेगा। आपसे ही कहा था ये। हाँ, पैटी ने अपने आप से कहा था, ठीक है। पैटी ने किसने किससे कहा, तो आप लिखेंगे पैटी ने अपने आप से कहा, मैम ठीक मेरे है। 2 क्वेश्चन तो मैम मेरे घर पैटी ने, क्वेश्चन तो हो गया पर मैम 3 क्वेश्चन रह गया। हाँ थर्ड क्वेश्चन ही करवा रही हूँ बच्चे मैं आपको। पैटी ने अपने आप से कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन को गंदा, सिंहासन को गंदा करने की मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी। किसने किससे कहा? मम्मी से बोला था।
पैटी ने मम्मा पापा से कहा था ना, क्योंकि वो जब उसमें घूमने चली जाती है, वो गिर जाती है, बारिश होती है, कीचड़ होता है उसमें, वो उसका टायर जो वो धंस जाता है, ठीक है। तो जब उसके मम्मा पापा उसको देखते हैं, ठीक है, वो सोचती कि मम्मा पापा मुझे गुस्सा करेंगे, उन्हें व्हील चेयर मतलब वो अपने मम्मा पापा को आंसर करते कि मेरी जो मंशा थी, मेरी मंशा मतलब इच्छा की, मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं सिंहासन को गंदा करूं। ये चीज पैटी ने अपने मम्मी पापा से कही थी, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, पैटी ने मम्मी पापा से कहा। पैटी ने मम्मी पापा से कहा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, तुम्हारा मतलब व्हीलचेयर, हमें लगा तुम कहीं खो गई हो। अब ये वाक्य जो था आपको पता है, जब पैटी व्हील चेयर लेकर चली गई होती है, ठीक है, वो काफी देर तक नहीं आती है, उसके मम्मा पापा जो है वो उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो ये उसकी मम्मी ने पैटी से कहा था, ठीक है, कि तुम्हारा मतलब व्हील चेयर, हमें लगा कि तुम खो गई हो। तो मम्मी ने पैटी से कहा। मम्मी ने पैटी से कहा। घ देखेंगे, इसमें है, आप व्हील चेयर को तो नहीं तलाश रहे थे। आप व्हील चेयर को तो नहीं तलाश रहे थे। पैटी ने मम्मी से कहा, ठीक है, क्योंकि उसे गलत फहमी थी कि उसके मम्मा पापा जो है सिर्फ पैनी को प्यार करते हैं, ठीक है। और जब वो व्हील चेयर को लेकर आती है तो अपने मम्मा पापा से प्रश्न पूछती है कि कहीं आप मतलब व्हील चेयर तो नहीं ढूंढ रहे थे। तो ये चीज पैटी ने कही थी अपनी मम्मा से, ठीक है। पैटी ने मम्मी से कहा। फिर नेक्स्ट है, पैटी हम तुम्हें तलाश रहे थे। पैटी हम तुम्हें तलाश रहे थे। ये मम्मी ने पैटी से कहा था। मम्मी ने पैटी से कहा। ये कंप्लीट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। नो मैम। यस, कंप्लीट कीजिए बच्चे इसको। एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से आपको। अब मेरा हर मिनट इसी सिंहासन पर बीतेगा। अब मेरा हर मिनट इसी सिंहासन पर बीतेगा। पैटी ने अपने आप से कहा। पैटी ने अपने आप से कहा। सिंहासन को गंदा करने की मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी। सिंहासन को गंदा करने की मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी। पैटी ने मम्मी पापा से कहा। पैटी पैटी ने मम्मी पापा से कहा। नेक्स्ट है, तुम्हारा मतलब व्हील चेयर, हमें लगा तुम कहीं खो गई हो। तुम्हारा मतलब व्हील चेयर, हमें लगा तुम कहीं खो गई हो। मम्मी ने पैटी से कहा। मम्मी ने पैटी से कहा। यस सतिन, क्या बोल रहे बच्चे आप? आपकी साउंड नहीं आ रही बच्चे, आप क्या बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आई गो टू वॉशरूम। गो एंड कम फास्ट बेटा। ओके मैम। आप व्हील को तो नहीं तलाश रहे थे। आप चेयर को तो नहीं तलाश रहे थे। पैटी ने मम्मी से कहा। पैटी हम तुम्हें तलाश रहे थे, मम्मी ने पैटी से कहा।
यहाँ तक कंप्लीट कर लिए सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3? मैम ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है बच्चे? मैम थर्ड क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन का? मैम सेकंड क्वेश्चन का मैम द पार्ट। ड नहीं होता बच्चे, ये ना होता है, ठीक है। ढ नहीं बोलते हैं इसको, साथ में बिंदी लगी हुई है ना, ठीक है। क ख ग घ। कहानी के अंत में पैटी के विचारों में क्या बदलाव आया? ये क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? यस मैम। ओके, सुनेंगे ध्यान से। पैटी काफी देर तक सोचती रही और दुआ मांगती रही कि मेरी बहन को जिस काम में खुशी मिले। पैटी काफी देर तक सोचती रही और दुआ मांगती रही कि मेरी बहन को जिस काम में खुशी मिले वह उसे कर पाए, वह उसे कर पाए। अब उसे लग रहा था कि उसे नकचढ़ी राजकुमारी कहना सही नहीं होगा। अब उसे लग रहा था, अब उसे लग रहा था कि नकचढ़ी राजकुमारी कहना सही नहीं होगा। पैटी काफी देर तक सोचती रही और दुआ मांगती रही कि मेरी बहन को जिस काम में खुशी मिले वह उसे कर पाए। अब उसे लग रहा था कि उसे नक्शड़ी राजकुमारी कहना सही नहीं होगा। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आप सभी बच्चों ने? प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। ओके बच्चे, तो जो क्वेश्चन आंसर हमने प्रश्न नंबर 2 में क ख ग किए हैं, ठीक है, एक बार मैं उनको रिपीट कर देती हूँ। कुछ बच्चे ले किए थे क्लास को, तो वो देख लेंगे, ठीक है। यस, देख बच्चे, ग प्रश्न था, प्रश्न नंबर 1 का ग पार्ट, उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन आपको, व्हील चेयर पर बैठकर क्या पैटी राजकुमारी बन गई? तो आंसर है इसका नहीं, व्हील चेयर पर बैठकर पैटी राजकुमारी नहीं बन पाई, बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक है। ये था। घ में देखेंगे, जब पैटी सिंहासन से कूदकर नीचे आई तो क्या हुआ? इसका आंसर लिखा है, जब पैटी सिंहासन से कूदी तो उसके पैर और सैंडल मिट्टी में धंस गए। हाँ जी बेटा, ले सकते हैं आप, ठीक है। और मैं आपको नोटिस बोर्ड में भी सेंड कर दूंगी इसको, ठीक है, आप वहां से देखकर कर सकते हैं। जब पैटी सिंहासन से कूदी तो उसके पैर और सैंडल मिट्टी में धंस गई। बड़ी मुश्किल से वे व्हील चेयर को बाहर निकाल पाई। प्रश्न नंबर 2 में क देखेंगे, पैटी किसे और क्यों नक्चढ़ी राजकुमारी कहकर पुकारती थी? आंसर है, पैटी पैनी को नक्चढ़ी राजकुमारी कहकर पुकारती थी क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर सब लोगों पर हुक्म चलाती थी। पैटी पैनी को नक्चढ़ी राजकुमारी कहकर पुकारती थी क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर सब लोगों पर हुक्म चलाती थी। यस बच्चे, बाकी बच्चे, जिन बच्चों के पेपर मेरे पास नहीं आए हैं वो सुनेंगे तन्वी,
कार्तिकेय संभव एक्सक्यूज मी मैम, कनिका सोहम। मैम तन्वी 189। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम तन्वी 1896। नो बच्चे, तन्वी मैम ने 2084 तो कृषिका का रजिस्टर नंबर है। मैम ने शायद में भी नेट नेम गलत। तन्वी आप नहीं हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर सुनेंगे, पेपर डिपॉजिट करवा रहे हैं स्कूल में। 2084 2758 2896 2926 3032 1854 1857 1868 1882। कनिका मेहरा।